अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025 और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मिलिटेंसी मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा, 250 नौकरियां मिल चुकी हैं। मिलिटेंट हामियों का दौर खत्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर का यतीमों की बस्ती कहलाने वाले गांव दर्दपुरा का दौरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध को कहा है कि उनकी इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मिलिटेंसी वाकयात में मुकदमात दर्ज हों और तमाम मुतासरीन को इंसाफ मिले। सिन्हा ने कुपवाड़ा जिला के दर्दपुरा गांव, जिसे यतीमों की बस्ती भी कहा जाता है, का दौरा करने के बाद नामा निगारों को बताया, हमने पिछले 3-4 महीनों में एक मुहिम शुरू की है। हम मिलिटेंसी के तमाम मुतासरीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर 18 महीने एरियर बहाली को लेकर, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन पहले ही जमा होने को लेकर, साथ ही कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन भुगतान पर चिट्ठी निकलकर सामने आई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चिट्ठी की जो दिवाली और छठ पूजा से पहले सैलरी पेंशन भुगतान के लिए लिखी गई है। यह लेटर लिखा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा। जी हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखते हुए मांग की है कि अक्टूबर महीने की सैलरी 20 अक्टूबर से पहले कर्मचारियों के खाते में डाल दी जाए। और पेंशन मंत्रालय को अलग से पत्र लिखा है, जिसमें पेंशन को लेकर भी मांग की गई है कि 20 अक्टूबर से पहले सभी पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान कर दिया जाए, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारक दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा अच्छे से मना पाए, परिवार के साथ खुशी खुशी मना पाए, ऐसे में अपने खर्चों को वहन कर पाए। इसीलिए सरकार को दोनों लेटर लिखकर सरकार से मांग की गई है कि कर्मचारी और पेंशन धारकों को दिवाली से पहले ही सैलरी पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले भी सरकार ने ओणम, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन का भुगतान किया था और पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान किया था। अब जब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े त्योहार दिवाली और छठ पूजा आ रही है, तो यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। संभावना है कि सरकार जल्द इसका जवाब देगी और 15 अक्टूबर से पहले यानी कि आज या कल में केंद्र सरकार आदेश भी निकाल देगी, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को सैलरी पेंशन का भुगतान 20 तारीख से पहले खातों में देखने को मिल जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को इस महीने बढ़ी हुई सैलरी पेंशन भी मिलने वाली है। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा हाल ही में की है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन बढ़े हुए DA/DR 58% के साथ भुगतान करके दी जाने वाली है। दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन तो बढ़कर जमा होगी, साथ ही आपको एरियर का भुगतान भी सरकार की ओर से इस महीने किया जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को 55% से बढ़ाकर 58% करने का फैसला लिया गया था, उसमें यह भी फैसला किया गया था कि नया महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपका 1 जुलाई 2025 से प्रभावी किया गया है। तो ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर कुल मिलाकर 3 महीने का जो एरियर का भुगतान है, वो आपको 15 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य में देखने को मिल सकता है। तो दिवाली से पहले एरियर की राशि भी आपके खाते में आएगी। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में बढ़ी हुई सैलरी पेंशन के साथ एरियर भी आपको खाते में देखने को मिलने जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। GPF पर ब्याज दर का खुलासा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो है आपके GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक GPF पर ब्याज दर रहेगी, वो रहेगी 7.1%। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 साल से यही दर बिल्कुल टिकी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को इस ब्याज दर को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन ब्याज दर वहीं की वहीं टिकी हुई है, वहीं की वहीं अटकी हुई है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य निधि यानी GPF और DCRG और अन्य कोषों पर यही ब्याज दर लागू रहने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन आपके 18 माह एरियर को लेकर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, कई पेंशन धारक पूछ रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और इसको लेकर सुनवाई कब की जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों ने 5 सितंबर को ही बैठक में फैसला लिया था कि 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में 18 माह एरियर को लेकर याचिका दायर की जाएगी। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने के चलते इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया और 10 अक्टूबर निर्धारित की गई कि सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने एरियर की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को याचिका दायर की जाएगी और 10 अक्टूबर को याचिका दायर भी की जा चुकी है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, याचिका दायर होने के बाद आखिरकार सुनवाई कब होगी? तो 28 अक्टूबर की तारीख दी गई है, जिस दिन 18 महीने एरियर को लेकर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों को भरपूर विश्वास है कि आने वाले समय में जो सुनवाई होगी उसमें कर्मचारी पेंशन धारकों का पक्ष वकील अपनी तरफ से मजबूती से रखेंगे, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में यदि आ जाता है तो केंद्र सरकार को मजबूरन 34,402 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा। और उम्मीद है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारी पेंशनर के पक्ष में आता है तो एरियर तो मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर ब्याज भी मिल सकता है 6 से 8% की दर से। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों नुकसान उठाने वाले 250 लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। 5 साल बाद अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। सुरिंदर चौधरी। नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने कल एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हमजहत तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। श्रीनगर के छानापुरा हल्का के एक तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने कहा है, अवाम हमारी 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर इस हुकूमत का फैसला करेंगे। नायब वजीर आला ने हल्का में जारी कई तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। वजीर आला का गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ जदीद तरीन निगरानी निज़ाम का जायजा, माहौलियाती जवाबित को यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल सिविल सेक्रेटेरिएट में माइनिंग डिपार्टमेंट की एक जामी जायजा मीटिंग की सदारत की ताकि डिपार्टमेंट की जदीद कारी की इब्तिदा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मादनी इंतजाम और सर्विलेंस में जारी इस्लाहात का जायजा लिया जाए। वजीर आला ने डेवलपर्स को हिदायत दी है कि वो POS फंक्शंस को वाजे करने और उन्हें तफवीज़ करने के इम्कानात तलाश करें ताकि डिजिटल निगरानी के निज़ामों के इस्तेमाल को वुसअत दी जा सके। कौमी शाहराह पर मुसाफिर गाड़ियों की 2 तरफा नकल हमल जारी। माल गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त थी। बुध के रोज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तवील अरसे के बाद मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ के ट्रैफिक में चलने की इजाज़त दी गई, जबकि माल से लदी गाड़ियों और ईंधन बरदार टैंकरों को एक तरफा ट्रैफिक में जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त थी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि शाहराह पर बुध के रोज दोनों तरफ के मुसाफिर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, ताहम माल गाड़ियों को एक तरफा ट्रैफिक में ही चलने की इजाज़त थी। डोडा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास, दिवाली के बाद इम्तिहानी शेड्यूल जारी करने की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डोडा ने हुकूमत से सुबह जम्मू के लिए जारी सालाना इम्तिहानी शेड्यूल पर नजरसानी करके दिवाली के बाद इम्तिहानात की तारीख मुकर्रर करने की मांग की है। डोडा में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अरकान ने कहा, तालीमी निज़ाम पहले ही बारिशों और मौसमी हालात से मुतासिर हुआ है और आगे से दिवाली जैसे अहम त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने न जाने किन वजूहात की बिना पर डेट शीट जारी की है। इस मौका पर मौजूद OP चंडेल ने कहा है कि इम्तिहानात से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी तारीखों में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है और इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए भी कम वक्त रखा गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।